Sound, camera, action. केशव मुखर्जी साहब वो कैसे थे? पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। चलो पता करते हैं, बात करके उनके बेटे बबलू मुखर्जी के साथ। मैं एक बार डैडी मुझे एक या दो बार है ना कहीं लेकर गए थे, मुझे जो मुझे याद है। एक है बेरहम फिल्म की प्रीमियर पे, जिसमें संजीव कुमार साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, सुलोचना पंडित जी एंड क्वाइट बिग बिग। एंड उन दिनों में प्रीमियर के बीच में वो लोग स्टेज पे बुलाते थे सबको, राइट, इफ यू रिमेंबर, है ना। इंटरवल के बीच में सब आर्टिस्ट वगैरह स्टेज पे आते थे। तो मैं उस वक्त गया था डैडी के साथ में। एंड आई रिमेंबर दैट कि संजीव कुमार साहब ने बोला, शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोल रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा साहब बोल रहे हैं और पब्लिक बोल रहे हैं, ए केस्टो, ए केस्टो। इट वाज echoing full theater auditorium. And then शत्रुघ्न सिन्हा साहब says, दादा उठ के आइए आप जरा, प्लीज आ जाइए स्टेज पे। एंड फ्रॉम देयर ही वॉक्स, गैंग में वो चल के आ रहे हैं। ओ पब्लिक जो सीट के ऊपर खड़ी हो गई, सीटियां मार रही है, एंड जो आवाज उनके लिए निकली है, till he went on the stage, people went mad mimicking him, and डैडी ने हाथ उठाया, सब साइलेंट हो गए, pin drop silence in the theater, and then he gave this, yeah, again पागल पंच शुरू। ओह See, so he knows कि कहाँ पे पकड़ना है, कहाँ पे मारना है। That is a star, that is a performer यार। So he, है ना, ऐसा नहीं है कि आके वो रुको अब मैं करूँगा, वो बात है। वाह यार। So this is what and my dad must have learned from you. Exactly, my dad must have learned from your dad, Mahmood Saab, whom people have gone mad over. Yeah, I can understand even their charisma and aura. Yeah, see Kesto uncle in पड़ोसन यार। हाँ, पड़ोसन, इन शोले में कितना छोटा सा है, दीवार के पीछे से सुन रहे हैं, all that, but it adds, you can take any other character, you know, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र तो है ना, आप किसी को भी खड़ा कर दो ना, लेकिन जब केस्टो आता ना, तो पब्लिक को पता है कि अब कुछ धमाल होने वाला है। That is the impact that those people had and still have and will continue to have on film people, film goers. मैं उनकी हरकतों के, उनकी कुछ पर्सनल चीजों के बारे में बताऊं? हाँ, डैडी गए थे, सब आर्टिस्टों को मालूम है ना कि भाई बाहर के लोग, अब्रॉड पीपल कॉल देम, सो माय डैड वाज आल्सो कॉल्ड, एंड दिस हैपेंड इन दुबई। फर्स्ट पर्सन टू गेट अ रेड कार्पेट वेलकम, फर्स्ट पर्सन इन दुबई, ओके, या, एंड उन्होंने वो शाम उनका प्रोग्राम वगैरह हुआ, फिर वो सब शेख्स और वो सब शाम को मिलके बैठते हैं, तो सब आर्टिस्ट लोग बैठे हुए थे। तो डैडी को बोला गया कि भाई जरा आप वो वैसा करके बताइए, एंड डैडी gave us that patent laughter. That night, Dad was gifted with the gold chains. उन लोगों उतार के चेन डाल रहे गए डैडी के गले में। It was this much. ऐसा हो गया था उनका गला। फिर उन्होंने पूरा का पूरा, मुझे डैडी तो थे नहीं जिन्होंने मुझे बताया, पर उनके जो कलीग्स है जिनके साथ में मैंने काम किया, वो आर्टिस्ट ने मुझे बताया कि वो ऐसा चेन उतार के रख दिया, बोला जिसका जो चेन है प्लीज ले लीजिए, मुझे आपका प्यार ही काफी है। एंड दे वर सेइंग कि मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, दूसरा आर्टिस्ट लोग थे क्यों नहीं ले रहा हूं, बोला मैं पागल नहीं हूं कि मैं जाके उधर एयरपोर्ट में मुझे लाइन में खड़ा होना पड़े, रेड लाइन में, कि आप क्या क्या लेकर आए हैं बताइए, फिर उसका ड्यूटी भरिए। बोला मुझे वो नहीं करना। एंड यू वोंट बिलीव, ही हैज बीन टू अब्रॉड एंड डिफरेंट प्लेसेस umpteen of times. उनका एक ही ब्रीफकेस रहता था जिसमें उनका सूट पीसेस, नाइट ड्रेस, लुंगी, कुर्ता रहता था। जो बैग लेके वो जाते थे वही बैग लेके आते थे, वहां से एक चीज नहीं खरीदते थे। He used to say, whatever you want to buy from here. 10 रुपए की चीज 100 रुपए में मिलेगी ना, take it from here, but I'll not buy from outside because I hate standing in that red queue कि आपने क्या लेकर आए हैं। So he used to always, वो इमिग्रेशन वाले बोलते दादा इधर से चले जाइए आप, फ्रॉम ग्रीन, रेड एंड ग्रीन का कुछ था उन दिनों में एग्जिट होने का फ्रॉम द एयरपोर्ट। So he self respect उनका बहुत था important. So he never bought anything from abroad.
he used to say that like my mother, she used to feel कि अच्छा, like the neighbors used to ask, or some other lady used to ask, अरे आपके लिए आपके husband को लेके नहीं आए, यहाँ से वो नहीं लेकर आए, वो नहीं लेकर आए. So once my mother asked my dad कि भाई आप लेके क्यों नहीं आते, why did you bring for me? So he said, what, क्या मैं लाऊंगा, साड़ी लाऊंगा, सोने का चेन लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा. तो यहाँ से मंगा लेते हैं ना. You ask me what you want and I will give it to you at home, and you won't believe. मार्केट में जो भी लेटेस्ट ज्वेलरी आता था वो हमारे घर पे आता था पहले. मतलब हमारे घर पे आता था पूरा. My dad used to say, "Now select what you want," to my mother. The sarees, best of the sarees, is to she used to call home. वो जो भी आदमी लेकर आता था, इससे you take from here whatever you want. ऐसा करते थे. So he was a man of self respect. तो मुझे वो रेड लाइन में से नहीं आना है, मुझे वो ग्रीन लाइन में से आना है, विथ रिस्पेक्ट. Wow, yeah, super. And what kind of food you used to like to eat, yeah? बंगाली. Very simple. Bengali food. या एंड वो ये है, वो बंगालियों का है ये, एवरीवेयर यार, एवरीवन. I don't know the dishes name. Tell me the dishes names. के माছের झोल, शुक्तो, आलूदम, बहुत कुछ है, मेरे को भी नहीं मालूम यार. So you used to love only Bengali food. हाँ, yes, and he was a damn good cook. है. He taught my mother. हाँ, मेरी मम्मी को मेरे डैडी ने सिखाया खाना बनाना. ये देखो खबर मिली है कि केशव मुखर्जी साहब बहुत बड़े कुक थे. वाओ. He was amazing. और जैसे कि मैंने बताया, मेरे डैडी बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट साइमल्टेनियसली जब वो शूटिंग नहीं करते थे, खाना बनाते थे. मी एंड माय यंगर ब्रदर इज नो मोर, उसका भी इंतकाल हो गया. तो हम दोनों को टेबल बिठा के खुद हाथ से खाना खिलाते थे. अरे वाह. ऐसा तो हमें पता चलता था प्यार क्या है डैडी का. Wow. So you, as a person, as a father now, how do you feel? What, I'm sure you still remember it. So with your son, with your children growing up, they don't want to come into acting or become an actor like their grandfather, their father. They have very good looks. People say you all should get into the movie line. मम्मी पे गए, मम्मी पे गए होंगे. मम्मी पे, हाँ, ऑब्वियसली यार. बच गए वो लोग. आएंगे वो लोग, लेकिन वो लोग लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद आएंगे. मुझे इतना मजा आ रहा है ना बबलू. आई एम हैप्पी फ्रॉम हियर. आई कांट एक्सप्रेस इट सीरियसली. सो नाइस एंड यू आर सो नेचुरल यार. यू आर सो नेचुरल. मेरे से नहीं हो पाएगा जो तुम कर रहे हो यार. No. So they don't want to act, or they don't want to like you or Keshtu uncle. उनको नहीं करना acting. करेंगे, but let them when they are ready on their own. Okay. कोई जबरदस्ती नहीं करने का भी गुस्सा. They are just 23 now. Just क्या मतलब बड़े हैं. They are 23 now, but I've told them wait till 26 and then enter. Right. First learn about the industry and then learn about being disciplined. देखो डिसिप्लिन बहुत कम है अपने इंडस्ट्री में. Get, and very few people are there who are very disciplined. Right. So that learn them, disciplined people, follow them and learn acting, and then understand what is camera and then get into it. Correct. So this is coming from there, na? Because you must have seen your dad, how he was in life, how he was in screen. कि वो screen पे जो है वो तो मेरे डैडी नहीं है. वो तो डैडी तो ऐसे हैं. तो अगर ऐसे हो तो वैसे भी हो सकते हो. Not necessary you have to be like that in real life also. Yeah, but let them take their own time यार. धकेलना नहीं है. हाँ? मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों को let them take their own time to come into the industry. I don't want to force them. No, you should not. You should not. Definitely you should not. But it's not like something कि you are saying कि no, I don't want them to come. You're okay if they want to come. Of course, yes. Generation चलना चाहिए यार. डैडी ने किया, उसके बाद मैंने किया, अभी मेरे बेटे. होना चाहिए यार, तभी तो मजा आएगा. एक्टर्स आर देयर. एक्टर्स जैसे कि आप, हम, आप, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो लोग फॉरएवर जिंदा हैं. वो लोग कभी मरते नहीं है. आर्टिस्ट का ये है प्लस पॉइंट. करेक्ट. नाउ एनीथिंग इन द फ्यूचर यू प्लान टू डू इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? कुछ प्लान है अभी
वेब सीरीज का इतना काम शुरू हो गया है, ऑनलाइन का इतना हो रहा है, और आर यू जस्ट बिजी विद योर बिजनेस एंड कि नहीं अभी नहीं, मे बी और 2-4 साल के बाद? Another about say after 5 years, not now. पहले जो है मेरे हाथ में वो मैं बराबर से सेटल करूं. Then I want to produce and direct movies. That's the main thing. ओके, वेरी गुड. एनीथिंग एल्स यू वांट टू हाँ. स्पीक? जो कुछ अगर मिस हो गया, कुछ बोलना है अपने बारे में, डैडी के बारे में? डैड जिस तरह से वो एक्टिंग करते हैं ना, हाँ. तो उनका वो एक कैटेगरी है ना, वो एक लोअर जैसा है. The character he plays, a buzzard, street side buzzard, but actually people don't know that he's a highly educated person. He's PhD in English literature, and he had come to Bombay. Abhi freeze ho gaya. Can you hear me? I can hear you. I can hear you. Okay, he had come to Bombay with Rakhi ji and Biswajit ji. Okay. Okay, they used to do theatre together, and they three had come to Bombay together. And Biswajit got into hero, Rakhi ji got into heroine. Dad, after a lot of struggle, he got into this kind of a role. So The first movie which he had done was Musafir. Right. Dilip Saab was there. Kishore Kumar ji was there. Directed by Rishikesh Mukherjee da. Right. Which year I don't know. Huh? Which year Musafir had come out? That I don't know. 1957. क्या बात कर लो? हाँ. अरे यार, you know it यार? मैं सब डेटा लेके My बैठा हूँ. goodness. ओए तो मैं झूठ बोल भी नहीं सकता. नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. But I'm sure a lot of people don't know कि Kishore Mukherjee was a highly educated man. Yes, people don't know about it. So, and I think that is why it was easy for him to play a drunk, because he was so educated and so intelligent. It is not a dumb man's game to do. I can't say anything about that thing because we have discussed with him. So, what was his mood? What was his? I can't. I don't want to give a wrong statement on it here. No, I'm saying that because he's it's my not father. easy. It's not easy to play a drunk. I mean, you have to have that. It's like Mr. Bean. Mr. Bean, Rowan Atkins, he's a very highly educated man. That is why he's able to portray Mr. Bean. Yeah. Because to be able to deliver in that as a drunk, to be able to deliver, a fool cannot do it. You have to be an extremely intelligent man to know the nuances and to grasp and then to deliver. Absolutely, you are right. Yes, in that way, yes. अच्छा, मैं एक और चीज बताऊंगा तो डैडी के बारे में. हाँ. ये मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि डैडी ने ये स्टाइल कहाँ से पकड़ा, ये हीरो वाला स्टाइल पकड़ा कहाँ से. तो मुझे किसी एक आर्टिस्ट ने बताया, डैडी के अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि जुहू में जहाँ पे रहते थे डैडी, वो वहां पे एक ना गोनी में पापड़ लेके पापड़ बेचता था एक आदमी. रास्ते पे चलते चलते, हाँ, कि घर में जाकर पापड़ दिया, दुकान में पापड़ दिया. वो आदमी वो पी के ऐसी हरकतें करता था. पापड़ ये पापड़ लेगा क्या? तो मुझे ये है ना, डैडी ने कहीं पे किसी फिल्म में कर दिया, एंड दैट क्लिक. सो दैट इज एन अमेजिंग पार्ट कि एक छोटा सा किसी का एक मतलब वन स्टाइल वाज पिक्ड अप फ्रॉम समबडी. बट एक्टर की बात हुई होती है ना, यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट 24/7. आपको रोज कैरेक्टर्स दिखते हैं, आपको उठाना है, और जब मौका मिले, you have to portray it. And that's what I'm saying. That is the intelligence. That is where his intelligence came into play. So he was an extremely intelligent, sharp man. Right. He was not that way. Yes, right. Not what he was playing on screen. He was completely opposite. Wow. Oh. See, legends have कुछ ना कुछ उनमें पागलपन रहता है. हाँ. तभी जाके लेजेंड्स बनते हैं. जो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता है ना, वो लोग कभी लेजेंड बन ही नहीं सकते. Correct. And what was his sports? Was he into sports, outdoors, or घर पे रहना? घर पे रहना पसंद करता था. Only person. And not into sports or anything? No. As far as I remember. हाँ, रेस कोर्स जाते थे कभी अपने दोस्तों के साथ में.
नहीं बोलना चाहिए. वो तो सब लोग वो जमाने में सब जाते थे. इट्स ओके. वो सब चलता है. That was it. गुड यार. And amazing thing is हाँ. कि he used to keep that race book. एक दिन ऐसा हुआ था कि he was going through that race book. Booklet आता उनका. तो घोड़े का नाम this that. So my dad was watching it and my mother just crossed him. ऐसा करके तो वापस आ गई. बोले ये क्या है? घोड़ा खरीद रहे हो? My mother was a very very simple lady. हाँ. Very simple lady. घोड़ा खरीद रहे हो? बोला नहीं मैं ये सब ऐसा ऐसा होता है. He explained it to her. बोली अच्छा अच्छा. Then she looked at the horses and said, "Why don't you try this one?" So dad was like, बढ़िया है मेरे को समझाने वाली. But he went over there and he put his bet on that horse. And damn it, he won. And he won an exorbitant amount. So whenever he used to go na to race course, पहले मम्मी से बात करें कि अच्छा बताओ, tell me what to select. Lady luck. Oh yes, yeah, See, again I'm saying intelligent man. luck man, luck. No, Intelligent, yes. intelligent man. Because being, yeah. हाँ बोलूंगा ना मेरा डैडी है तो बोलूंगा ना हाँ इंटेलिजेंट है मेरा डैडी है. बट मैं तेरे में ढूंढ रहा हूँ. मैं तेरे में ढूंढ रहा हूँ. मैं इसलिए पॉज हो गया. वो मिस हो गया है. It missed मिस हो गया मेरे में. Yeah, skip. No, yeah, Bablu, thank you so much. Thank you so much for Welcome, being yeah. here. And I had a great time, and I am sure everybody has had a great time to get that feeling of Keshtu Mukherjee Saab, just his presence, and through you to get to know so much about him, which I'm sure a lot of people do not know. उसके लिए love you मेरे भाई. Love you too, yeah. Love you too. And it is so nice talking to you for so long. Yes. For so long. And in And a we funny shall- way. In a And fun we shall way. continue this. Inshallah, God willing. है ना? चलो, take Yeah. care. Thank you so You much. too. Okay. Bye. Take care. Love you, man. Love you. Bye. Ciao. See ya. हाँ तो दोस्तों ये थे बबलू मुखर्जी, केशव मुखर्जी साहब के बेटे. आपने देखा, आपने सुना. मैं लेकर आऊंगा और नए सेलिब्रिटीज को और हम जानेंगे और बहुत सारी बातें रूबरू होंगे हियर ऑन नासिर नफेर टीवी. प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब.